Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is conditionals। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंडीशनल्स होता क्या है। कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी शर्त होती है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि कोई शर्त होता है कि जैसे हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं, तो अगर हम लोग आईडी कार्ड कैरी नहीं करते तो हम लोग को वहां पे परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने की। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, अगर मैंने आईडी कार्ड कैरी किया है तो मैं अंदर जा सकता हूँ, अगर मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ऐसे हमारे कोड में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप के कंडीशन होते हैं, कंडीशन का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे हम लोग कोड में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इफ स्टेटमेंट। ये हमारा कंडीशन का फर्स्ट स्टेटमेंट है। द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट करता है कि जो हमारा कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो उस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हम लोग अगर आईडी कार्ड लेके आए हैं तो हम लोग स्कूल में या ऑफिस में एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आईडी की ओर और देखते हैं कि इफ का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करें, एक नई फाइल बना लेंगे। इसके लिए हम लोग इफ एल्स है तो हमारा स्टेटमेंट 1 है, तो हम लोग कर लेते हैं इफ। और अब मैं यहाँ आता हूँ और अपना मेन मेथड लिखता हूँ। अब मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल इनिस डिक्लेयर करना होगा, तो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप लूंगा इंट। अब वेरिएबल का कुछ नाम होगा तो मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ और उसमें मैं इनिशलाइज कर देता हूँ ए की वैल्यू 3, नंबर की वैल्यू 3। और अब वापस आते हैं, अब मुझे चेक करना है कि ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर वो फॉल्स हो तब कुछ और एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले इफ करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। तो अब मैं करूंगा ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर नंबर मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैं अब यहां पे प्रिंट करवाऊंगा, सॉरी यहाँ पे साउट करवाऊंगा नंबर और यहाँ पे कॉन्केट कर सकते हैं हम लोग इज ग्रेटेस्ट। और अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। तो एक और इंटीजर टाइप के वेरिएबल लूंगा, इसकी वैल्यू होगी नंबर 2 और इसे मैं नंबर 1 ले लेता हूँ, ताकि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोग को इजीली याद हो सके कि जावा का नेमिंग कन्वेंशन क्या था। हम लोग कैमल केस यूज करते थे 3। और अगर मैं करूं नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ये हमारा एक कंडीशन हुआ। और अगर ये ट्रू होगा तो एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे नंबर 2 की वैल्यू क्या है 4, नंबर 1 की वैल्यू क्या है 3। तो नंबर 2 हमारा इस कोड ब्लॉक में सही है, तो ये ब्लॉक हमारा रन होना चाहिए। तो अब चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ जाएंगे, रन करेंगे, तो ये बोल रहा है 4 इज ग्रेटेस्ट। अब मैं स्पेस चाहूँ कि यहाँ स्पेस ले सकूं, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। और अभी हम देख पा रहे हैं ये 4 इज ग्रेटेस्ट बता रहा है। और अब तो हमारे ये हो गया ट्रू। पर अब मैं जैसे कर दूं, यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दूं इज ग्रेटेस्ट देन नंबर 2, सॉरी यहाँ पे कैपिटल करेंगे और यहाँ पे भी कैपिटल करेंगे। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन तो फॉल्स है, नंबर 1 स्मॉलर है, नंबर 2 ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। हम लोग यहाँ कट करते हैं और इसे रन करते हैं, तो ये कुछ भी रन नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे हमारा एंट्री होती है एल्स ब्लॉक की। ये एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो अगर हम लोग ये करेंगे और यहाँ पे करेंगे नंबर 1 प्लस कॉन्केट करेंगे इसे, प्लस देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे इज स्मॉलर। अब यहाँ पे हम लोग रन करेंगे और यह हमारी कंडीशन है इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर 1 की वैल्यू है 3, नंबर 2 की वैल्यू है 4। तो ये कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये सीधा चला जाएगा हमारे एल्स ब्लॉक में और इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं 3 इज स्मॉलर। तो ये था हमारा इफ एल्स। तो पहले हमने इफ देखा और फिर हम लोगों ने ये सेकंड स्टेटमेंट था जो कि हमारा था इफ एल्स। ये हम लोगों ने 2 कैप कंप्लीट कर चुका। तो अब हम लोग देखेंगे एल्स इफ कि एल्स इफ कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग एल्स इफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एल्स इफ लेडर अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंसली। जो एल्सिफ हमारा होता है स्टेटमेंट, वो हमें देता है पावर चेक करने की। एक बार में हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं आईडी के पास और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देंगे लैडर। आप नाम वही दीजिएगा जो कि रिलेटेबल। अभी मैं नई नई फाइल बना रहा हूँ तो मैं नाम कुछ भी दे दे रहा हूँ, पर आप लोग वही नाम दीजिएगा जो कि इस फाइल से रिलेटेबल हो ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो नाम हमेशा वही दीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 5। और अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ एल्स इफ के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इफ लिखता हूँ, यहाँ ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और अब मैं करूंगा इफ नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कराऊंगा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे मैं नंबर को इंजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा और ये प्लस से मैं कॉन्कैट कर दूंगा। और अब मुझे मेरी दूसरी कंडीशन है, पहले इफ एल्स में कर रहे थे तो इफ का ब्लॉक अगर ट्रू नहीं हो रहा था तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा था। पर अब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव या नंबर 0 है। तो अब मैं एल्स लिखूंगा और इफ करूंगा और इसके अंदर अब मैं कंडीशन लिख सकता हूं। तो अब मैं यहां पे कर सकता हूं अगर नंबर की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो वो नंबर क्या होगा, वो एक नेगेटिव नंबर होगा। तो यहां पे मैं प्रिंट कर लेता हूं नंबर, कॉन्केट का लिए मैं प्लस यूज करूंगा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज अ नेगेटिव नंबर। और एल्स में अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो नंबर 0 होगा। तो एल्स कर देंगे, यहाँ पे नंबर को, वेरिएबल को इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 0, इक्विवेलेंट टू 0। और अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े स्पेसेस दे देता हूँ ताकि ये इजीली रन हो तो हम लोग देख सकें। तो अब चलते हैं और देखते हैं। अभी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसे, इस प्रोग्राम को प्रिंट करना चाहिए दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं 5, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं तब ये क्या रन होगा, तब भी ये बोलेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। और अगर मैं -8 कर दूं
तब ये रन होगा दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंडीशन के थ्रू, इफ एल्स लैडर के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के मल्टीपल कंडीशन को एक कोड ब्लॉक में चेक कर पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, जो कि है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब हम लोग स्विच की डिफिनेशन को देखेंगे। A switch statement is used to execute one block of code among many based on the value of the variable। जो हमारा स्विच का ब्लॉक होता है वो हमारे एक ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करवाता है, पर उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि ये कंडीशन होगा अगर हमारे अंदर ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये है, तो मैं ये कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट कराऊंगा। अगर ये मल्टीपल स्विच के अंदर कंडीशंस लिखे होते हैं। तो हम लोग चलते हैं आईडीई के पास और देखते हैं कि स्विच को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसमें प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग नई फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का नाम देते हैं स्विच। यहाँ न्यू करेंगे जावा क्लास और यहाँ पे करेंगे स्विच। और यहाँ पे अपना सबसे पहले हम मेन मेथड बना लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं नंबर। ये हमारा डिक्लेयर हुआ, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब मैं चेक करने वाला हूँ स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कि जो हम यूजर नंबर देंगे या तो वो 10 होगा, या तो 20 होगा, या तो 30 होगा। ये हमारे तीन केसेस है। और अगर ये इन तीनों में से नंबर कुछ नहीं होगा तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट 10, 20 और 30। अब हम लोग चलते हैं स्विच के लिए। सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड लिखेंगे और इसके बाद हम लोग एक ब्रैकेट देंगे और ये करली ब्रेसेस। ये हमारा स्विच का ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर ये हम नंबर पास करेंगे और अब यहाँ पे हम केसेस लिखेंगे। तो सबसे पहला केस मेरा क्या है 10, कॉलन देंगे और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूं साउट, यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे दिस नंबर इज 10। और अब मैं यहाँ पे केस 2 देने वाला हूं जो कि हमारे 20 के लिए रन होगा। तो अगर ये 20 हुआ केस तो हम लोग इसमें प्रिंट करवाएंगे दिस इज 20। और अगर फिर हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है केस 30 और हम लोग प्रिंट करवाएंगे, इसके लिए हम लोग ये करेंगे और दिस इज 30। ये एच को मैं स्मॉल कर देता हूं और फिर लास्ट में हमारा होगा जो कि होगा डिफॉल्ट। इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे नंबर इज नॉट 10, 20 और 30। और अब इस कोड को प्रिंट करवा के देखते हैं हम। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो देखेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब इस कोड को प्रिंट करवाएंगे तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ हमारा प्रिंट हो गया। 10 भी प्रिंट हो गया, 20 भी प्रिंट हो गया, 30 हो गया। पर हमारा नंबर तो 10 था तो हम तो चाहते थे कि सिर्फ यही प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ब्रेक। क्योंकि अगर हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो हम लोग अब लगा देंगे ब्रेक। अब जैसे ही ब्रेक लगा के इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये प्रिंट करेगा दिस इज 10। और अगर मैं इसकी वैल्यू 30 भी कर दूं तब भी ये नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा और सिर्फ उसी ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा दिस इज 30। और अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 1 तो ये डिफॉल्ट प्रिंट होगा और ये प्रिंट करेगा दिस इज नॉट 10, 20 और 30। अब हम लोग मीरो पे चलते हैं और देखते हैं कि स्विच काम कैसे करता है। तो उसको हम लोग एक नॉर्मल से एग्जांपल में समझ सकते हैं कि जैसे कि एक घर हुआ और इस घर पे एक लॉक लगा है।
अब इसकी चाबी चाहिए मुझे इस घर में जाने के लिए। इस घर में 3 लोग रहते हैं, 10, 20 और 30। तो मैं इस घर में जाऊंगा तभी देख पाऊंगा ना कि 10 है, 20 है या 30 नहीं है, या फिर नहीं है। उसके लिए मुझे घर में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो हमारे स्विच का, ये आप समझ लीजिए कि ये एक हमारा घर है। ये यहाँ पे हम चाबी इंजेक्ट करते हैं, और ये जो केसेस थे वो इस घर में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था, यहाँ पे मैंने ब्रेक किया था। फिर केस 20 ले लेता हूँ, ये था। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट था, यहाँ ब्रेक था, और केस 3 था। अगर मैं ऐसे हटाता हूँ, मैं नीचे लिख दूंगा, केस था हमारा थर्ड था, 30। इसके अंदर कुछ प्रिंट था, और फिर वापस से मैंने इसे ब्रेक किया था। और अब वापस से आएंगे, और यहाँ पे था हमारा डिफॉल्ट। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं हो तो डिफॉल्ट प्रिंट कर रही थी। और यहाँ पे हमारा स्विच का स्टेटमेंट खत्म हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया था जो कि था इंट नंबर। इसकी वैल्यू थी 10। तो अब इसके अंदर 10 है, पर इसके पास चाबी नहीं है कि अंदर जा सकता है। तो अब यहाँ पे इसकी चाबी को हम यहाँ इंजेक्ट कर देंगे, जो कि है नंबर। अब मैं जैसे ही चाबी को इंजेक्ट करूंगा इसके अंदर, तो अब मैं अगर यहाँ पे चाबी लगा दूं तब मैं इस घर में जा सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि ये 10 है, ये 20 है, 30 है। मेरे केसेस कितने हैं? 10 है, 20 है, 30 है। तो जो भी कॉल कर रहा होगा, जो भी नंबर की वैल्यू होगी, वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर नहीं होगी तो ये ब्रेक कर देगा। यही था हमारा स्विच, सिंपल सा। और ये ऐसे वर्क करता है। तो आई होप आपको स्विच और सारे कंडीशन स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा, पीडीएफ की ओर चलते हैं, वो है हम देखते हैं, वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारा इफ एल्स का शॉर्ट हैंड समझ सकते हैं इसे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आईडी के पास। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। It take 3 operand and it often used for simple condition। ये हम लोग एक नॉर्मल हमारा if else का शॉर्टेंड हो गया, जो कि 3 ऑपरेंड को लेता है और सिंपल कंडीशन को परफॉर्म करता है। तो हम लोग चलते हैं और आईडी की ओर, और देखते हैं कि ये रन कैसे होगा और ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम लोग ये कट कर लेते हैं। सबसे पहले एसआरसी में जाते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं, जिसका हम लोग नाम दे देंगे। अभी मैं फाइल की नाम कुछ भी दे रहा हूँ, आप वही देना जो आप जिस फाइल में जो काम हो रहा हो, ताकि आप समझने में इजी हो। मैं टर्नरी देता हूँ, और यहाँ पे मेन मेथड लिखता हूँ। अब मैं इंट नंबर ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 2। अब मैं इस टर्नरी ऑपरेटर से चेक करने वाला हूँ कि इवन और ऑड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा। अब हम कंडीशन लिखेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा ब्रैकेट। और अब मैं चेक करने वाला हूँ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा इवन ऑड चेक करने का फॉर्मूला है, कि अगर कोई भी नंबर जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए वो हमारा हो जाएगा इवन नंबर। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और अब मैं प्रिंट करने वाला हूं यहाँ पे इवन, और ये कॉलन देंगे, और मैं प्रिंट करूंगा ऑड। अब आपको इस तरीके समझिए कि नंबर परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, जैसे इफ का कोड अगर वो ट्रू होता था तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लेफ्ट साइड वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स होगी तो इधर वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम इसको स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे, और इसका वेरिएबल का नाम देंगे कुछ भी, जैसे हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट, और इसको हम लोग रिजल्ट में स्टोर करवा देंगे। और फिर हम लोग इसे प्रिंट करके देखेंगे, किसे? रिजल्ट को, क्योंकि मैंने वैल्यू को कहाँ स्टोर करवाया? रिजल्ट में। और ये क्या रिटर्न कर रहा था? स्ट्रिंग, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डेटा के टाइप में इसे स्टोर कर लिया। और अब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो ये प्रिंट करेगा इवन,
क्योंकि ये प्रॉपर डिविजिबल है 2 से। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 3 कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये प्रिंट कर रहा होगा ऑड। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारा लेफ्ट वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा राइट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यही हमारा टर्नरी ऑपरेटर था। आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर भी समझ में आया होगा, और आई होप आपको पूरे कंडीशनल समझ में आएंगे स्टेटमेंट, कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते कैसे करते हैं जावा में, और कब यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। So thank you for watching this video. Keep watching us. Keep subscribing us. Please share our videos. Thank you so much.